students, today we will be discuss about the water purification system in water works. How to water purified in the water system. जो वाटर हमारे ड्रिंकेबल है, पीने योग्य है, उसे कैसे हम प्यूरिफाई करते हैं, इसी मेथड को हमें पढ़ना है। जो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू सेपरेशन मेथड ऑफ द इम्प्यूरिटीज। जो इम्प्यूरिटीज है उन्हें हम किस मेथड के द्वारा अलग करते हैं, यही हमें कुछ सिस्टम पढ़ना है। जैसे आप देखेंगे वाटर प्यूरिफिकेशन में, वाटर प्यूरिफिकेशन इसमें आप देखेंगे सेडिमेंटेशन। This process is the particles or substances mixed to each other and where does not disturb of the molecules, so it is known as sedimentation। जो भी आप देखेंगे, सपोज के लिए वी हैव अ सब एग्जांपल, ये आपका इम्प्यूरिटीज वाटर है। इम्प्यूरिटीज वाटर मींस ऑफ द इम्प्यूरिटीज इन द वाटर। ये आपका इम्प्यूरिटीज है, इसे हम सेडिमेंटेशन के द्वारा करते क्या है, इसे हम आफ्टर दैट सम टाइम लेफ्ट, कुछ समय हम इसे छोड़ देते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग। जब हम डिस्टर्बिंग छोड़ देते हैं तो जो हमारा इम्प्यूरिटीज होता है वो सेटल डाउन इन द बॉटम, यानी नीचे की तरफ क्या हो जाता है, बैठ जाता है। आफ्टर दैट प्रोसेस ऑफ लोडिंग, इसके बाद एक प्रोसेस आता है जिसे हम लोडिंग कहते हैं। तो लोडिंग में क्या करते हैं, लोडिंग में इसी प्रोसेस को हम सेपरेट कर लेते हैं। लाइक दैट आप एक रॉड लेते हैं, रॉड की हेल्प से आप इस वाटर को दूसरे वेसल्स में, कंटेनर में आप इसे कन्वर्ट मीन्स पावर कर लेते हैं। जब आप पावर करते हैं तो जो अपर पार्ट होता है, प्योर ऑफ वाटर होता है, वो इजी वे में क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, मीन्स अलग हो जाते हैं। तो आप पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन, लोडिंग एंड डिकेंटेशन। सो वी विल लेट अस डिस्कस अबाउट द वाटर प्यूरिफिकेशन, यानी जो हमारे घरों में जो वाटर आते हैं वो कैसे प्योर किए जाते हैं, हाउ टू प्यूरिफाई ऑफ द वाटर। तो आइए हम इसके बारे में डायग्राम के हेल्प से हम इसे स्टडी करेंगे। लाइक दैट आप देखे होंगे वाटर रिजर्वायर, देखे होंगे। रिजर्वायर मीन्स होता है जहाँ वाटर कलेक्ट किए जाते हैं, जिस पार्ट में वाटर को कलेक्ट किया जाता है आप रिजर्वायर देखेंगे। रिजर्वायर के बाद आपके पास आता है मेथड जिसे हम सेडिमेंटेशन बोला जाता है। सेडिमेंटेशन में ये होता है कि जो आपके सॉलिड मटेरियल्स होते हैं वो सारे बॉटम में सेटल हो जाते हैं। फिर आफ्टर दैट यू विल सी अबाउट द लोडिंग। आप लोडिंग देखेंगे। लोडिंग में क्या होता है, लोडिंग में आसानी से जो अपर पार्ट्स होते हैं, जो पार्ट्स सेपरेट हुए होते हैं, वो पार्ट लोडिंग में पावर हो जाते हैं, मिस चले जाते हैं। फिर आप इतना देखते हैं, देखने के बाद जो वाटर वर्क का जो सिस्टम होता है, यहाँ देखिए बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं इन द वाटर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, आपको कुछ ग्रेनुल्स मिलेंगे, कुछ आपको सैंड के पार्टिकल्स मिलेंगे। वाटर अलग अलग ये हो जाते हैं, वाटर ग्रेनुल, कोर्स ग्रेनुल आता है। तो ये जो पार्ट्स हैं ये अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग लेयर में डिवाइड हो जाते हैं। फिर आफ्टर दैट आप देखेंगे क्लोरीनेशन। यहाँ देखिए क्लोरीनेशन भी प्रोसेसिंग होता है, क्लोरीनेशन भी किया जाता है। क्लोरीनेशन आप जानते हैं, क्लोरीनेशन में ये होता है कि जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वह क्लोरीनेशन के माध्यम से उन्हें मार दिया जाता है। फिर आप देखेंगे जो आपके यहाँ वाटर आता है ड्रिंकेबल वाटर, वो आराम से क्या होता है, प्यूरिफाई होके हमारे घरों तक आ जाता है इजी वे में। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस हमें अपनाने होते हैं, जैसे रिजर्वायर मींस द वाटर कलेक्शन इन द वेसल इज नोन एज रिजर्वायर, यानी जहाँ पे वाटर का कलेक्शन होता है वो रिजर्वायर होता है। मींस यू कैन सी इन द रिजर्वायर देयर आर मोर इम्प्यूरिटी डिसॉल्व इन दिस वाटर। बहुत सारे जो इम्प्यूरिटीज है वो
होते हैं मिक्स होते हैं इन द रिजर्वायर में। फिर आप देखते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में ये होता है जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं सेटल डाउन ऑन द बॉटम सरफेस, यानी जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं आप विदाउट डिस्टर्बिंग, इसे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसे आपको स्टायर अप नहीं करना, इसे आपको हिलाना डुलाना नहीं है। ये इजी वे में क्या होते हैं, यहाँ पे ये नीचे सेटल डाउन होते हैं और जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं ये जो बड़े बड़े जो पार्ट्स है सॉलिड पार्ट्स वो नीचे सेटल डाउन हो गए और जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो लोडिंग में चले जाते हैं। लोडिंग में आ जाते हैं, यहाँ स्मॉल पार्टिकल्स आ जाते हैं, यहाँ लोडिंग में जो है ये सस्पेंशन फॉर्म में होते हैं। सस्पेंशन आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, सस्पेंशन फॉर्म में यहाँ पाए जाते हैं। सस्पेंशन से फिर क्या होता है, ये अलग फिर दूसरे कंटेनर में जाते हैं। कंटेनर में जाने के बाद इनके जो अलग अलग एक तरह से जो मॉलिक्यूल का जो साइज अकॉर्डिंग ऑफ साइज ये सारे डिवाइड हो जाते हैं। जो वाटर पार्टिकल्स है, जो सैंड है, जो ग्रेवल है, जो कोर्स ऑफ ग्रेवल है, वो अलग अलग लेयर में डिवाइड हो जाते हैं। फिर आफ्टर दैट यू विल सी आप देखेंगे क्लोरीनेशन का मेथड अपनाया जाता है जिसमें हम सोडियम हाइपोक्लोराइड भी यूज किया जाता है। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे वायरसेस होते हैं, या हम कह सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे हमें बचने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। If you do not use of the chlorination, so you can affected from the many types of diseases like that waterborne diseases। यदि आप क्लोरीनेशन का यूज नहीं करते हैं तो आपको वाटरबॉर्न डिजीजेस हो सकते हैं। So I hope you will study in the previous classes about the types of waterborne diseases। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि वाटरबॉर्न डिजीजेस क्या होते हैं, इनसे क्या प्रॉब्लम होती है, या ये जो डिजीजेस हैं ये इनके जो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया हैं, वो हमारी बॉडी में कैसे इंटर कर जाते हैं। जैसे आपका फर्स्ट है डिसेंट्री। डिसेंट्री में आप देखेंगे, यहाँ देखिए ये डिसेंट्री होता है। इसमें जो होते हैं वाटरबोर्न डिजीज, यानी जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इनटेक कर जाते हैं। कैसे इनटेक करते हैं, जब आप इन प्योर वाटर को ड्रिंक कर लेते हैं। ऐसा नहीं है केवल वाटर को आप ड्रिंक करते हैं तो ऐसा होता है, नो। जैसे सपोज करिए अगर आप आइसक्रीम का यूज करते हैं तो आइसक्रीम के साथ भी बैक्टीरिया आपके बॉडी के इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है डिसेंट्री। जिसमें डिसेंट्री में ये होता है कि जो आपको लूज मोशन हो सकता है, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है और उस डायरिया में ब्लड भी आ सकते हैं। डिसेंट्री में ये होता है। फिर आपका आता है टाइफाइड। टाइफाइड इट इज अ टाइप ऑफ फीवर, ये एक प्रकार का फीवर होता है। इसमें जो होते हैं एक साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया होते हैं। जब हम इम्प्योर, जैसे जो इम्प्योर चीजें हैं, जब हम वाटर वगैरह जो लेते हैं या आइसक्रीम वगैरह ले लेते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, जिनका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी जो है वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मींस इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, जहां से हमें टाइफाइड की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आता है आपका कॉलेरा। कॉलेरा आप नाम सुने होंगे। कॉलेरा में क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि जो अर्ली स्टेज उसमें पहले के समय में ये होता था, जो वाटर का कलेक्शन है, हमारी जो लोकेलिटी है वाटर का कलेक्शन ज्यादा होता, वहां पे वाटरबॉर्न डिजीज बहुत तेजी के साथ स्प्रेड होते और कॉलेरा जैसी बीमारी क्या होती, प्रोड्यूस हो जाती। इसे आप टाइप ऑफ डिजीजेस देख रहे हैं, इसे आप बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में कुछ दिया है। वाटर प्यूरिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन हेल्थ। यदि आपका वाटर प्यूरिफिकेशन जो है सही नहीं है, वाटर प्योर नहीं है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे अच्छा आइडिया ये है वाटर प्यूरिफाई करने का। आप वाटर को क्या करिए, थोड़ा सा बॉयल कर लीजिए। थोड़ा सा जब बॉयल कर लेते हैं तो जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे डेड कर जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, डेड कर जाएंगे। जब आप बॉयल कर लेते हैं, बॉयल की कंडीशन में जाते हैं, फिर जो आपका वाटर होता है प्योर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो वाटर है उसे जो इम्प्योर वाटर उसे आप ड्रिंक करते हैं तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। आप आइसक्रीम वगैरह लेते हैं या आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं या आप मार्केट में बहुत सारी जो चीजें हैं उसको लेते हैं, तो वहां से भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है वो आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं, वहां से आपको
क्रिएट हो सकती है। तो ये हमारा जो चैप्टर था केमिस्ट्री क्लास 9 का जो चैप्टर सेकंड था उसका ये लास्ट सेशन था। लास्ट सेशन का मतलब ये चैप्टर के लास्ट टॉपिक थे। यहाँ पे हम लोगों को जो भी हमें पढ़ना था उसे हम लोगों ने पढ़ा। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एनीबॉडी हैव यू एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट दिस चैप्टर, सो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स और आस्क इन द कमेंट बॉक्स। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है जो आपको समझ में नहीं आता, यदि आप कमेंट बॉक्स में राइट करते हैं तो आपको जरूर बताया जाएगा। जो उसका सोल्यूशन होगा, जो उसका प्रोसेसिंग होगा, उसको जरूर बताया जाएगा। तो बस आपको यही हमें कहना है कि जो हमारा चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।